स्थगित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जून 30। परमेश्वर पर विश्वास रखो। मरकुस 11 अध्याय 22 पद। विश्वास मुक्ति के सिद्धांत का एक मूलभूत नींव का सिद्धांत है। हमें परमेश्वर के प्रति भरोसा रखना चाहिए। हर चीज के लिए हमें विश्वास होना चाहिए। प्रार्थना के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। उसका जीवन पाने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है, अन्यथा हम जो भी करेंगे वह असफल होगा। इसलिए कई अवसरों पर प्रभु ने बीमारों से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया। लूका 7 अध्याय 50 पद, 8 अध्याय 48 पद, 17 अध्याय 19 पद, 18 अध्याय 42 पद, मत्ती 9 अध्याय 2 पद के अनुसार उन लोगों का विश्वास देखकर जो लकवे के रोगी को उठाए हुए थे, प्रभु ने उसे चंगा किया। विश्वास के द्वारा ही हम अनदेखी बातों को समझ सकते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद। अनदेखी चीजें जो वास्तविक हैं उन्हें दृष्टि के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। हम कितने ही चतुर क्यों ना हों, वे हमारे लिए रहस्य हैं, परंतु विश्वास के द्वारा हम स्वर्ग के रहस्यों और अनदेखी बातों को समझ सकते हैं। विश्वास से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। विश्वास से हम उसकी शक्ति का आनंद लेते हैं। विश्वास से हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। हमारा आत्मिक जीवन विश्वास के द्वारा जिया जाता है। विश्वास से हम शैतान को बांधते हैं। विश्वास से हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा का दावा करते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पश्चाताप और विश्वास साथ साथ चलते हैं। जिनके पास विश्वास नहीं है वे आत्मिक रूप से विकसित नहीं हो सकते। कई प्रचारकों में कोई विश्वास नहीं है, भले ही वे बड़ी बड़ी सभाएं और प्रचार करते हैं, फिर भी जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है तो वे भीख मांगने लगते हैं। वहीं वे गलत हो जाते हैं। पैसा पाने के लिए उनके पास बहुत सारी योजनाएं और उपकरण हैं। जब वे सुसमाचार अभियानों की योजना बनाते हैं तो वे पत्र लिखना शुरू कर देते हैं और कई महीने तक पैसों के लिए संकेत देते रहते हैं। यह विश्वास नहीं है। अपने प्रभु में एक जीवित और दृढ़ विश्वास रखने से हम उनकी पूर्ण शांति का आनंद ले सकते हैं और हमारी सभी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे विश्वास ही प्रार्थना का जीवन, बाइबल अध्ययन या किसी अन्य सेवा का आधार और मूलभूत सिद्धांत है।